हेलो स्टूडेंट, आपका बायो वाली दीदी के चैनल पे फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स एंड एपोमिक्सिस जैसे टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी ऊपर लास्ट क्लासेस में मैंने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे मेल एंड फीमेल गैमेट्स हमारे बनते हैं। तो आज जब उनका फ्यूज़न होगा, अभी हम बात कर रहे थे कि एंथर है और स्टिग्मा है, उनके बीच में पॉलिनेशन हुआ। अब पॉलिनेशन होने के बाद फाइनली जब उनका फ्यूज़न होगा, जब हमारी एग सेल के साथ हमारे मेल गैमेट्स जाके फ्यूज़ करेंगे, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक। द फिनोमेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा करेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का, जिससे वो पहचाना जाता है कि द डबल फर्टिलाइजेशन। एक डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर्स है जो एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। तो ये एज अ फैक्ट काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब होगा क्या? द पोलन ट्यूब एंटर, जो पोलन ट्यूब जिसमें मेल गैमेट्स आपके थे, अब वो एंटर करेगी हमारी किसमें? ओव्यूल के अंदर, मीन्स एम्ब्रियो सैक वाले रीजन में। और क्या करेगी? एंड डी जनरेट सिनर्जिड्स। अब क्या हो जाएगा? हमारा डी जनरेशन हो जाएगा किसका? सिनर्जिड्स का, जिसके कारण हमारे क्या होंगे? 2 मेल गैमेट्स रिलीज होंगे। जो 2 मेल गैमेट्स हमने अपने जनरेटिव सेल से बनाए थे, उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। 1 मेल गैमेट इज फ्यूज विद द एग। अब होगा क्या? जो एक मेल गैमेट है वो आपका फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, और किसका फॉर्मेशन करेगा? डिप्लॉयड जायगोट का। डिप्लॉयड मतलब 2n। तो एक जायगोट का फॉर्मेशन वो करेगा। और इसी प्रोसेस को, दिस फ्यूजन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी क्या बोलते हैं? सिनगैमी। तो अभी मैंने इसको आगे समझाया है कि देखिए, मेल गैमेट प्लस एग is by the process of syngamy it's converted into zygote। मेल गैमेट क्या है? हैप्लॉइड है, एन है इसका नंबर। एग क्या है? वो भी हैप्लॉइड है, और दोनों मिलके साथ में क्या बनाएंगे? जाइगोट, दैट इज डिप्लॉइड। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बात करी कि एक मेल गैमेट, हमने बात करी थी कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट आपका एग के साथ फ्यूज हो चुका है, पर दूसरा मेल गैमेट आपका कहाँ पे गया उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा मेल गैमेट हमारा किसके साथ जाता है? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है। द अदर मेल गैमेट माइग्रेट टू सेंट्रल सेल्स। जो सेंट्रल सेल्स में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, देखिए इसी के अंदर, देखिए प्रीवियस वीडियो, यस, दिस इज योर सेंट्रल सेल पोलन न्यूक्लियाई। तो इसी के साथ हमारा क्या होगा? हमारा जो है मेल गैमेट, अभी जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो हमारा एक्स सेल के साथ फ्यूज़ हो गया, और दूसरा हमारा क्या है? इन पोलन न्यूक्लियाइज के साथ फ्यूज़ होगा। चलिए अब अपना आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारा जो एक मेल गैमेट है वो हमारी सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज़ होगा, वेयर इट फ्यूज़ विद, जहाँ पे वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म। और किसका फॉर्मेशन करेगा? हमारा PEN का, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। देखिए पहले से क्या है, वहाँ 2n इन नंबर है, 2 पोलर न्यूक्लियाइज हैं और एक मेल गैमेट का, तो टोटल क्या हो गया? दैट इज 3n। ठीक। सिंस दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, इसको हम 3n इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका फ्यूज़न हो रहा है 3 न्यूक्लियाइज का। 3 न्यूक्लियाइज के फ्यूज़न होने के कारण इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न पे, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आगे समझाया है कि मेल गैमेट क्या है? आपका हैप्लॉइड इन नेचर है, सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका 2n इन नेचर है, और ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस से फाइनली क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, दैट इज 3n। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी, अब आपकी एक और टर्म आती है इसके अंदर, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द 2 टाइप ऑफ फ्यूजन्स, 2 तरह के फ्यूजन, जिसमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम क्या करते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन फिनोमेना टेक प्लेस होए, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मैं फिर से रिकॉल करा रही हूँ, आपका 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द एग एंड सिनगैमी प्रोसेस विल टेक प्लेस, एंड इन द सेकेंड वन व्हेन द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाइज एंड टुगेदर दे फॉर्म योर primary endosperm nucleus, and this process is known as triple fusion. And when 2 type of fusions, syngamy and triple fusions, take place together, then this overall phenomena is known as double fertilization. Fine.
अब इसके बाद हम आगे जानते हैं किस तरह के फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद किस तरह के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के अंदर आप देखिए होगा क्या, ये क्या है यहाँ पर ये एक आपको दिखा रखा है एक डायग्राम में। इसमें अगर आप देखिए इस इमेज के अंदर, तो पार्ट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से होने से पहले कौन कौन से पार्ट्स और उसके बाद उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए आपके जो सेपल है, पेटल्स है, स्टैमेन, स्टाइल, स्टिग्मा है, ये यूजुअली क्या होंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, मीन्स गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक, डीजनरेट हो जाएंगे। और ओवरी की बात करें, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फ्रूट। याद रखिएगा, बहुत सारे टाइम नीड्स हों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है और इन्हीं में हम गलती करते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करके चलना है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। एग किस में कन्वर्ट होगा, जायगोट में। फ्यूनिकल्स हमारा स्टॉक ऑफ द सीड में। माइक्रोपाइल ऑफ द सीड। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखने वाला है न्यूसेलस। न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेरिस्पर्म के अंदर। फाइन। आउटर इंट्यूगमेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेस्टा में। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इनर इंट्यूगमेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेगमैन में। सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट हो गई थी तभी की तभी। एंटीपोडल सेल्स भी हमारी डीजनरेट है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका किसका फॉर्मेशन करेगी, एंडोस्पर्म्स का, ठीक। अब हम आगे जानते हैं कि एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं। तो द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड इमीडिएटली। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो PEN बनाता दैट इज 3N। तो अब क्या होगा, ये इमीडिएटली डिवाइड होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट बिफोर द जाइगोट स्टार्ट टू डिवाइड। और फिर क्या करेगा, फिर ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का, ठीक। किसका फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म का। अब एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, इट इज़ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड रेगुलेटरी टिश्यू। एक न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह है दैट नरिशिंग टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिशिंग करेगा। ये कुछ उसी तरीके से हो गया जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है जो एक न्यू बॉर्न बेबी को फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कुछ इसी तरीके से एंडोस्पर्म भी क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक। चलिए, अब हमारे कुछ टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म्स के जिसके बारे में हमें जानना है। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को आप समझे, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी फिर डायग्राम। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सेवरल मायोटिक डिवीजन विदाउट सेल फॉर्मेशन। प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे मायोटिक डिवीजन्स में, बहुत सारे डिवीजन्स उसमें होंगे, पर उसमें किसी भी प्रकार का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस इज़ अ फ्री न्यूक्लियर कंडीशन। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर कंडीशन है। मतलब न्यूक्लियस आपको बहुत सारे इसमें दिखाई देंगे, न्यूक्लियर कंडीशंस बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे, पर इसमें किसी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, कॉटन, मेज़, कैप्सिला है, कोकोनट मिल्क है, इन सब की हैं। चलिए अब इस डायग्राम को देखिए, नीचे ये है हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। देखिए ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें फर्दर मायोटिक डिवीजन्स हुए। मायोटिक डिवीजन्स होने के बाद हमारे देखिए कितने सारे न्यूक्लियाइज हमारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, पर इनके अंदर किसी भी तरह का वॉल फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और यही मैंने डेफिनेशन में बताया कि इसके अंदर बहुत सारे मायोटिक डिवीजन्स होंगे पर सेल फॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड इट्स इमीडिएटली फॉलो बाय वॉल फॉर्मेशन। जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है अब वो डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियाइज में, मीन्स और उसमें न्यूक्लियस डिवीजन्स होंगे, पर साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में किसी भी तरह की वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पर सेलुलर में हमारा वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे जैसे डिवीज़न होगा वैसे वैसे वॉल का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पूछ ले जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक नीट, लाइक पिट्यूनिया है, अर्टिकेलेरिया है, ये सब है। अब आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। फिर आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत सारी वॉल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरीके से ये वॉल्स में इसमें वॉल्स हो रही हैं, एंड फाइनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का। चलिए अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, दैट इज़ योर हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो सेल्स होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है, सेलुलर एंडोस्पर्म्स की तरह, और उसके बाद वो किस तरीके से बिहेव करती है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स की तरह। मीन्स सबसे पहले सेलुलर एंडोस्पर्म की तरह इसके अंदर डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। इसका एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रेला है, वेलिसिनेरिया है, ये सब है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि
इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका माइक्रोबियल एंड है और चलेजल एंड है, माइक्रोबियल एंड पे आपका कैसा डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है, फ्री न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टाइप, और चैलेंजल एंड पे हमें कैसा दिख रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मीन्स सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, एक मिक्सचर है किसका, आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का और सेलुलर एंडोस्पर्म का। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हमारा एम्ब्रियो का इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स हमें देखने के लिए मिलता है। जब कभी हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी, मतलब जब उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्टडी की बात करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसी, एम्ब्रियोजेनी। ठीक, अब हम सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं डाइकोट्स में और फिर मोनोकोट्स में। डाइकोट्स, द प्लांट्स विच हैव 2 cotyledons एंड मोनोकोट्स विच हैव अ 1 cotyledon, अ बेसिक क्लासिफिकेशन बिटवीन दिस 2। सो डाइकोट्स में अगर हम बात करते हैं, द नॉर्मल टाइप ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो डेवलप हैज़ बीन स्टडी। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी जो स्टडी की गई थी वो हमारी किस में की थी, शेफर्ड्स पर्सिस के द्वारा की गई थी, और फैमिली क्रूसीफेरेसी, क्रूसीफेर की फैमिली में हमने इसे देखने के लिए मिला था। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोपायरल एंड पर होता है। ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ये हमारा माइक्रोपायरल एंड है, ऊपर चलेजल एंड है। तो हमारे माइक्रोपायरल एंड पे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। अब इसमें जो होगा, जो जाइगोट है हमारा, वो हमारा क्या करेगा, वो ट्रांसवर्स डिवीज़न में जाएगा। ट्रांसवर्स डिवीज़न इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, कि हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड हो सेल्स, तो दैट इज़ ट्रांसवर्सल, और लॉन्गिट्यूडनली मीन्स वर्टिकल डिवीज़न। जब वर्टिकली सेल्स डिवाइड हो सो वी यूज़ द टर्म लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो यहाँ पे हमारा जो जाइगोट है उसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स होंगे, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स होंगे तो वो 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, अपर और टर्मिनल सेल्स। एक तो अपर और टर्मिनल सेल्स हो गई, दूसरा टाइप है लोअर और बेसल सेल, लोअर और बेसल सेल का। बेसल सेल्स फर्दर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर डिवीज़न। अभी जो हमारी बेसल सेल्स हैं उनके अंदर हमारे बहुत सारे ट्रांसफर्स डिवीजन्स होंगे, एंड फिलामेंटस 6 to 10 सस्पेंसर्स आर फॉर्म। इससे हमारे कुछ 6 to 10 सेल सस्पेंसर्स का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये जाइगोट है, इसके अंदर ट्रांसफर डिवीज़न हो रहा है। मैंने ट्रांसफर दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होता है, और हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स होके हमारे किसका सेल्स का हो रहा है, हमारे इससे में सबसे पहले हमारी बनेंगी टर्मिनल सेल्स और बेसल सेल्स, और फिर ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगी। अब ये जो टर्मिनल सेल्स हैं, ये अभी हमने जो देखी आपकी बेसल सेल्स एंड टर्मिनल सेल्स। अब जो हमारी टर्मिनल सेल्स होंगी इसके अंदर, वो फर्दर डिवाइड होंगी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर डिवीज़न से, और फाइनली हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो मीन्स। अब क्या होता है कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बहुत सारी स्टेजेस होती है जो हमें जानना होता है, इनकी सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में ये बनता है। तो सबसे पहले हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लोबुलर स्टेट का, देन हार्ट शेप का बनेगा, और फाइनली हमारा किसका बनेगा, एक मैच्योर स्टेज आएगा जो है हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो। क्या है, हॉर्स शू स्टेट एम्ब्रियो। ठीक, अब इसी में हम डायग्राम में चलते हैं। द मैच्योर एम्ब्रियो, जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसके पास क्या होगा, रेडिकल भी होगा उसके डायग्राम में, 2 cotyledons होंगे क्योंकि ये डाइकॉट है, और एक हमारे पास क्या है, प्लूमल्स है। ठीक, ये हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं मोनोकॉट्स में। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स एम्ब्रियो आर सिमिलर इन अप टू। जो देखा गया है कि जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का अर्ली डेवलपमेंट है वो सिमिलर है ऑक्टेट स्टेट तक। ऑक्टेट मतलब 8th स्टेज तक सिमिलर देखा गया है कि जब तक 8 सेल्स बनेंगी वो सिमिलर रहेगा। लेटर ऑन डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट, उसके बाद कुछ अंतर हमें दिखाई देता है। देर इज़ ओनली 1 cotyledon, इसके अंदर सिर्फ एक ही cotyledon होता है। मैंने मोनोकॉट्स में शुरू में ही बताया था कि एक ही आपको क्या मिलेगा, कोटिलिडन मिलेगा, और उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं। ठीक, इन ग्रासेस, हम ग्रासेस में इसको देख सकते हैं। इन ग्रासेस सेकंड कोटिलिडन, ग्रासेस के अंदर जो होता है मोनोकॉट्स में मीन्स ग्रासेस में सेकंड कोटिलिडन भी पाया जाता है, पर होता क्या है कि वो एक रिड्यूस हो जाता है, मीन्स वो रिड्यूस होकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज़ एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एपीब्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है, स्क्यूटेलम दिखाई दे रहा है, ये एक प्रॉपर कोटिलिडन है। और जो सेकंड वन था, जिसे भी कोटिलिडन बनना था, पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एपीब्लास्ट में। ठीक, द रेडिकल इज एनक्लोज इन, जो रेडिकल है, रेडिकल हमारा क्या है, रूट्स का फॉर्मेशन करेगी, रूट्स और शूट में डिफ्रेंशिएट होंगी हमारी सेल्स। तो रेडिकल्स क्या है, वो एनक्लोज है एक शीट के अंदर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोएलियोराइजा, कोएलियोराइजा के अंदर है। ये देख सकते हैं रेडिकल, रूट कैप, कोएलियोराइजा। और अगर हम बात करें किसकी,
आपके ऊपर वाले प्लूमेन वाले रीजन की। तो देखिए एपिकोटाइल, एपिकोटाइल हैज़ अ शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोडियल। तो जहाँ से हमारे लीव्स का फॉर्मेशन या शूट का फॉर्मेशन होना है, उस रीजन के अंदर हमारा क्या मौजूद है, जहाँ पे हमारा शूट अपेक्स है वहाँ पे हमारा क्या मौजूद है, कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब आगे जानते हैं सीड के बारे में। सीड के बारे में यहाँ क्या लिखा है कि फर्टिलाइज ओव्यूल। मैंने अभी शुरू में बताया था कि ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और सीड्स किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। चलिए अब सीड्स के बारे में जानते हैं। दो तरह के सीड्स हमारे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो कम्प्लीटली किस में हो जाए, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, इसका एग्जाम्पल, इसको हम एक्स्ट्रा एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, जैसे कि पी, ग्राम्स, बीन्स, इन सब में हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक मतलब पूरा का पूरा आपका जो एम्ब्रियो है वो टोटली एंडोस्पर्म में कंज्यूम हो गया। ठीक, अगर हम बात करें एंडोस्पर्मिक की, तो एम्ब्रियो डज नॉट कंज्यूम ऑल। जो एम्ब्रियो होता है वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करता है, कुछ रीजन को छोड़ता है, जिसके कारण सीड्स को हम एल्बोमिनस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है वीट, मेज, इन सब के अंदर। ठीक अब हम इसमें ही बात करते हैं, रेजिस्टेंट रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, सच सीड्स आर कॉल्ड द पेरिस्पर्मिक सीड्स। किसी किसी के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूसेलस रह जाता है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूसेलस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेरिस्पर्म में। और जब इस तरह किसी सीड के अंदर जब हमारा न्यूसेलस हमारा पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो गया, और उस तरह के सीड्स को हम क्या टर्म दे देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। जैसे कि ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्या है, काली मिर्च, और बीट। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। अभी हम सीड की ही डायग्राम को जान रहे हैं, तो सीड के बारे में लिखा है, ईच सीड हैव अ थिन आउटर कोट। आउटर कवरिंग है सीड के पास, जैसे कि सीड कोट, जैसे कि पॉलन ग्रेन में एक्साइन और इंटाइन तक कुछ इसी तरीके से सीड के पास भी एक अपनी आउटर कवरिंग होती है। द सीड कोट इज डेवलप बाय इंटीग्यूमेंट। जो सीड कोट है वो किससे बनी है, इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट आपने पढ़ा था, न्यूसेलस के बाहर 1 से 2 लेयर्स इंटीग्यूमेंट्स की थी। अब वो ही क्या कर रही है, सीड कोट का फॉर्मेशन कर रही है। आउटर सीड कोट जो बाहर की तरफ, जो सबसे पहली सीड कोट है, उसका नाम क्या है, टेस्टा। टेस्टा किससे डेवलप हो रही है, आउटर इंटीग्यूमेंट से। और इनर सीड कोट किससे डेवलप हो रही है, टैगमेन से, जो किससे डिराइव हो रही है, आपकी इनर इंटीग्यूमेंट से। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जो माइक्रोपाइल है वो एक हमें प्रॉपर एक स्मॉल पोर की फॉर्म में सीड कोट में दिखाई देगा। ठीक, माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, माइक्रोपाइल आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वाटर करेगा, जिससे हमारा सीड, जैसे आप एक होल सा नहीं देखते हैं ऊपर सीड के ऊपर, दैट इज द माइक्रोपाइल। ठीक, एज सीड मेच्योर वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा, मीन्स ये ओल्ड होगा, मीन्स पकेगा, द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। वाटर कंटेंट उसमें से घटता चला जाएगा और सीड ड्राई होता चला जाएगा। एम्ब्रियो में एंटर, इवन जो एम्ब्रियो होता है वो किस किस स्टेज में जा सकता है, इनएक्टिविटी की, और जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी स्टेज। जैसे कि आपने डोरमेंसी मतलब वो एक इनएक्टिव है, जैसे वायरस के बारे में बोलते जाता है कि वायरस इनएक्टिव के स्टेज में रहता है, उसी तरीके से सीड भी हमारा डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। जो ओवरी वॉल है डेवलप, अब हमारा जो फ्रूट है, फ्रूट किससे, फ्रूट क्या है, ओवरी है। अब ओवरी की जो वॉल है वो डेवलप होगी फ्रूट वॉल में, जिन्हें हम किस नाम से जानेंगे, पेरिकार्प्स के नाम से जानेंगे। अब हम कुछ फ्रूट्स की बात करते हैं। हमारे पास 3 तरह के फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक, फॉल्स फ्रूट्स क्या हो रहा है, थैलेमस और अदर फ्लोरल पार्ट शो पॉलिफिनेशन अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ ओवरी वॉल। इसके अंदर क्या हो रहा है आपका कि जो थैलेमस है, ये अदर फ्लोरल पार्ट्स में पॉलिफरेशन हो रहा है, और उससे किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरी वॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, ओवरी वॉल हमारा किससे डेवलप हो रही है, अदर पार्ट से। ओवरी वॉल के अलावा अदर पार्ट से जब हमारा किसका फॉर्मेशन हो, फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन हो, तो दे फॉर्म आ फ्रूट, उन्हें हम किस में रखेंगे, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में। एग्जाम्पल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अगर हमारा जो फ्रूट है, अगर वो हमारी ओवरी वॉल से ही डेवलप हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, हम उसे ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे, जैसे कि मैंगो। अब हमारा इसके अलावा आता है पार्थिनोकार्पिक। ये बड़ा ही फेमस टॉपिक रहा है, काफ़ी बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। इन सम फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा देखा गया कि कुछ फ्रूट्स में, बहुत सारे फ्रूट्स, सम फ्रूट्स में जो फ्रूट है
वो ऐसे डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना ही नहीं हो रहा है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और उसके बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे फ्रूट्स के ऐसा देखा गया है कि इस तरह के फ्रूट्स के जो सीड होते हैं वो सीडलेस होते हैं, मतलब इन फ्रूट्स में सीड ही नहीं होते। तो ऐसों को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक। जैसे बनाना, अगर हम बात करें कई साल पहले जो हमारे बनानास होते थे उनमें भी सीड हुआ करते थे, बट इसी प्रोसेस के कारण आज हमारे बनाना के अंदर कोई सीड आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका एपोमिक्सिस। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, एपिमिक्सिस। अगर हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा है पर उसके अंदर हमारा मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न ना हो, मतलब रिप्रोडक्शन तो हो गया पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ ना करे, तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं एपोमिक्सिस। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो याद रखिए, द रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल्स गैमेट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसकी डिस्कवरी पे भी पूछा जाता है कि किसने इसको इन्वेंट किया है, सो इसका नाम है रिंकलर इन ईयर, आप देख सकते हैं इसको। ठीक, इट इज़ डिफाइन एज, अगर हम इसकी एक और तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, इट्स अ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मीन्स अपोजिट है यूजुअल सेक्सुअल सिस्टम का, जो एक नॉर्मल सेक्सुअल सिस्टम होता है उसका ही अपोजिट है। बाय फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, ना तो गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, मीन्स सिनगैमी नहीं हो रहा है। सिनगैमी क्या था, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, द फिनोमेना इज नोन एज सिनगैमी। सो यहाँ पे हमें सिनगैमी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक, अब महेश्वरी एक साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत ही बड़ा इनका रोल रहा है प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस में। आप हायर क्लासेस में व्हेन यू आर इन योर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम यू विल रीड अबाउट इट। सो इन्होंने एपोमिक्सिस को क्लासिफाइड करा है दो टाइप से, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। रिकरेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिकरेंट के बारे में, रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एगैमोस्पर्मी होता है। अगर हम नॉन रिकरेंट की बात करें तो हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, डेवलप, जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, पर फर्टिलाइजेशन, हमें फर्टिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू एडवेंटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। ठीक, तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम, आपका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आपका कहाँ से अराइज हो रहा है, आपका स्पोरोफिटिक सेल्स, न्यूसेलस से, इंटीगुमेंट से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, एक सेकेंड मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ ऊपर ये चीज़ देखी थी कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, एग हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, जायगोट में हो रहा है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। तो यही इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ के अंदर। तो इधर मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने इसके अंदर आपको बताया कि आपका जो एम्ब्रियो है या फिर आप मे बी यू कॉल्ड अ जायगोट जो आपका है वो किससे अराइज हो रहा है, आपके स्पोरोफिटिक सेल से या तो न्यूसेलस से, इंटीगुमेंट से। तो इसे हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में। एग्जाम्पल है सिट्रस। अब डिप्लोस्पोरी की बात करते हैं। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि आपका एम्ब्रियो सैक डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम मेगा मदर सेल से। जब मेगा मदर सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। और एपोस्पोरी में क्या है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, जो आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है वो डेवलप हो जाए आपका डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम, वो न्यूसेलस सेल से आपका डेवलप होए, देन इट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। ठीक, अब हम इसी की एपोमिक्सिस की पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एपोमिक्सिस की अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो क्या है कि हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सेवरल सीवरल्स ऑफ अवर फ्रूट्स एंड क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप्स, फ्रूट्स, फूड्स में एंड वेजिटेबल क्रॉप्स में हम वैरायटी लेकर आ पाए हैं इसी के कारण, और ये हमें एक हायर यील्ड एंड वो देती है, बेटर यील्ड दे पा रही है, मतलब अच्छे अच्छे प्लांट्स हमें इसके कारण मिल पा रहे हैं। सो ये इसकी इंपॉर्टेंस आप एनसीईआरटी में भी रीड कर सकते हैं। अब एक अंतर है जो पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा टर्म है और बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टाइल एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। एक अनफर्टाइल एग का एक कंप्लीट इंडिविजुअल में बदल जाना बिना किसी फर्टिलाइजेशन के इज़ नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल्स हैं निकोटिनिया, धतूरा, इन सब में हमें देखने के लिए मिलता है। और पार्थिनोकार्पी क्या है कि आपका एक सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होना किसी फर्टिलाइजेशन के बिना, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स। ठीक,
तो पार्थिनोजेनेसिस में अनफर्टाइल एग इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का सीड में मौजूद होना इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। क्या हो गया? पोली एम्ब्रियोनी। सर वर्ड से ही समझे, पोली मीन्स मैनी, एम्ब्रियो मीन्स मैनी एम्ब्रियो। ठीक, द फर्स्ट केस ऐसा ये देखा गया था इन ऑरेंज, ऑरेंज के प्लांट में देखा गया था। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमारे दो तरीके से ये अगेन है, सिंपल पोली एम्ब्रियोनी एंड एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ पोली एम्ब्रियोनी ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग। अगर पोली एम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन हो, फर्टिलाइजेशन, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो एक से ज़्यादा एग्स का, तो हम उसे किस में कैटेगरी में रखेंगे? सिंपल पोली एम्ब्रियोनी में। एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, अगर किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो किससे? स्पोरोफिटिक बडी से, स्पोरोफिटिक बडिंग्स के द्वारा, तो वो क्या बनाएगी? आपकी एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी का। मीन्स आपका अगर पोली एम्ब्रियोनी आपकी किसके कारण हो? एक से ज़्यादा एग्स के कारण हो तो सिंपल, और अगर आपके स्पोरोफिटिक बडिंग के कारण फॉर्मेशन हो रहा हो तो ये आपका एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, और पॉली एम्ब्रियोनी आपकी कहाँ कहाँ पे कॉमन देखने के लिए मिलती है? अनियन एंड ग्राउंड नट्स में। सो थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पार्ट। इसकी 3 वीडियोस थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको सच में ये पसंद आया है ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को फॉलो करें यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।